रेस्क्यू टीम, जो कि पूरा दिन रोड पे चक्कर लगाती है। जहाँ पे भी एक्सीडेंटल गाय को गाड़ी मार गई, कोई टेम्पो मार गया गाय को, बाकायदा यहाँ 5 डॉक्टर की टीम है। उन गाँव का इलाज होता है। इलाज के बाद उनको जब स्वस्थ हो जाती है तो बाड़ों में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है जी। जैसे ही पता लगता है कोई गाय बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, कई गायों का इतना बुरा हाल होता है कि वो जैसे प्रसव के बाद में तभी मर भी जाती हैं। लिम्पी स्किन डिजीज LSD कहा जाता है। तो उस टाइम लगभग लाखों के हिसाब से राजस्थान और गुजरात में गौओं ने शरीर छोड़ दिया। पंजाब में भी इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा। शुरुआत में कितनी गाय थी यहाँ पर सबसे पहले 16 गौ माताएं आई थी, और आज की तारीख में यहाँ लगभग 1550-1600 गौ माता। 5 से 6 गौ माता थी जिनको हम रेस्क्यू करके लेके आए थे। जिस टाइम लंपी स्किन डिजीज़ बहुत हाई लेवल पे चल रही थी, तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बहुत कहर था इसका। डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, 5 डॉक्टर हैं, बाकी मशीनरी भी है नॉर्मल जो यहाँ पे होनी स्टडी वगैरह सब वगैरह है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम फ़ौरन गाड़ी भेजते हैं, गौ माता को लिफ्ट करते हैं। ICU बना है, जनरल वार्ड बना है, डॉक्टर्स बाकायदा रखे हुए हैं, उनका इलाज करते हैं। कोई बीमार गौ हो, कोई एक्सीडेंटल गौ हो, 24 घंटे इनकी यहाँ टीम को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिन हो चाहे रात हो, उस गौ को वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ जो उसका इलाज बनता है इलाज किया जाता है। सज्जन हमारे पास आए कि मैं अपने लड़के की शादी यहाँ करना चाहता हूँ। तो जो यज्ञशाला है इसमें उन्होंने 25 नवंबर को अपने लड़के की शादी करी। दूसरे दिन अखबार में हेडलाइंस थी, न DJ का शोर, न शराब का दौर, गौ माता चौर। कोई भी सरकार पूर्ण रूप से उतना नहीं कर सकती कि प्रतिदिन का देख पाए। मैंने सुना है कि यूपी में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी सरकार कर रही है, यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना शायद दूसरी सरकारें कर रही हैं। प्रॉपर केयर होती है। जो भी बाहर जो गायें होती हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी ने एसिड वैसिड फेंक दिया, कुछ जल गई, कुछ पॉलीथीन खा के बीमार हो, इनकी प्रॉपर रेस्क्यू करके लेके आजकल बहुत सड़कों पे जैसे आवारा गाँव के लिए बड़े लोग परेशान हैं, तो उस इन्होंने यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, जहाँ पे अगर आप फ़ोन भी करेंगे तो ये उस गौशाला की रक्षा के लिए यहाँ तत्पर रहते हैं। तो इन्हीं लोगों से हम आज बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीव गोयल। संजीव जी, जैसे ये गौशाला का पता चला है कि हमें भी कि यहाँ पे बीमार गाय हो या कि कुछ प्रॉब्लम गाय को हो, उस टाइप को कैसे सिस्टम होता है, ये कैसे पता चलता है कि देखिए, बेसिकली यहाँ पे ना हमारी टीम बनी हुई है, रेस्क्यू टीम, जो कि पूरा दिन रोड पे चक्कर लगाती है। जहाँ पे भी एक्सीडेंटल गाय, कोई गाड़ी मार गई, कोई टेम्पो मार गया गाय को, कोई गाड़ी से इंजर्ड गाय हैं, सबको चेक करके, या फिर कहीं तारों में फंस के कोई इंजर्ड हो गई गाय, या किसी गाय को डिलीवरी होनी है, बच्चा होना, उस टाइम क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है गाय की, उन सब गायों को देख के उनको रेस्क्यू करके यहाँ लेके आते हैं। यहाँ पे पूरा वार्ड बना हुआ है, ठीक है ना। उनकी बाकायदा यहाँ 5 डॉक्टर की टीम है, उन गाँव का इलाज होता है। इलाज के बाद उनको जब स्वस्थ हो जाती है तो बाड़ों में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कोई दुधारू गाय नहीं लेके आते। यहाँ पे रोड पे हम उनको आवारा नहीं कहेंगे, लावारिस कह सकते हैं। जो लोगों ने दूध निकाल के गायों को जब दूध से मना करके छोड़ दिया, यहाँ पे आवारा नहीं, मतलब लावारिस गायें जिनको शरण नहीं है, तो वो गायें यहाँ पे आती हैं। तो उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए उनके लिए डॉक्टर की टीम है, उनकी दवाइयों का देखभाल की जाती है, और पॉलीथीन निकलता है गाय के अंदर से, उनके लिए इनके सब्जियों की व्यवस्था है। गायों को सब्जियां खिलाई जाती हैं, तो सब्जियां खाने के बाद उनका पॉलीथीन बाहर आता है। तो आप भी इसी संस्था से जैसे जी, कैसे लगता है आपको ये सेवा? जैसे लगता है कि एक साधन है कलयुग में हमारे को पुण्य कमाने का। और गाय में हम देखते हैं कि भावना आती है अंदर से कि सही में साक्षात हमारी वो माता हैं, हमारे भगवान हैं। इनके जरिए हम कुछ विदान पुण्य भी कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, उनको स्पर्श भी करते हैं तो हमें शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हमारे धन्य भाग हैं कि हमें ये मौका मिला है
कि हम इतनी गायों के बीच में तो आपको दुख भी होता होगा कि जैसे कई बार लोग दूध, जैसे बताया कि दूध निकाल के लोग छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं और फिर सड़क पर वो भटक रही होती हैं या वो लिफाफे वगैरह है जो उसमें कबाड़ से खाती हैं। जी, बाकायदा यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है जी। जैसे ही पता लगता है कोई गाय बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, कई गायों का इतना बुरा हाल होता है कि वो जैसे प्रसव के बाद में तभी मर भी जाती हैं, तो उनके बच्चों को की केयर होती है। जितनी भी गायें यहाँ पे बच्चे देती हैं उनका दूध कभी भी यूज़ नहीं करते, बछड़ों को पिलाया जाता है, बच्चियों को पिलाया जाता है, या फिर कोई बच जाता है तो लेबर वगैरह चाय पीती हैं उनकी। यहाँ पे ना तो गोबर बिकता है जी, ना कोई दूध बिकता है। अगर किसी को पूजा के लिए चाहिए तो उसको लिमिटेड ही मिलेगा। जैसे डॉक्टर बताया आपने, जो डॉक्टर कहाँ से, यानी कि आपने अपने अपॉइंट किए हुए हैं या उनको अपॉइंट किए हैं? यहाँ पे उनको पे देते हैं डॉक्टर को। गोवन कितने डॉक्टर होंगे लगभग? यहाँ 5 डॉक्टर हैं। 5 डॉक्टर, साथ में उनके 4-5 हेल्पर हैं जो इसी लाइन से हैं जो और यहाँ पे पर्सनल सेवादार जिनमें ललिता बहन जी हैं। ये संदीप जो स्टार्टिंग से ही, इसने गोवन का जब यहाँ पे लंपी की बीमारी हुई थी तब से इन्होंने गायें, सरकार ने यहाँ पे टेम्परेरी पशु चिकित्सालय के नाम से ये जगह अलॉट की थी। तो संदीप जी ने इसका बीड़ा संभाला। तो उसके बाद जैसे 10 गायें, 12 गायें, 15, जैसे जैसे लंपी की बीमारी फैलती रही, यहाँ गायें की तादाद बढ़ती रही और मरी भी बहुत लंपी के दौरान। तो आपको जैसे किसी को वहाँ पे आसपास कोई गाय पता चले तो वो फ़ोन करके अपने नंबर इसका कैसे किसी को दिया हुआ कैसे? गोवन सेवा धाम के कई नंबर हैं और काफ़ी जो लोग तकरीबन जो लोग कनेक्टेड हैं यहाँ, कम से कम 10 से 15 हज़ार बंदे अब कनेक्टेड हो चुके इस गोवन से। तो उन लोगों के पास नंबर हैं जहाँ भी आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में वॉलंटियर की तरह काम वॉलंटियर की तरह वो बता देते हैं। अड़ोस पड़ोस में उनको पता है कि ये गोवन 23 में जाते हैं तो पड़ोसी बता देते हैं कि जी वहाँ पे गाय इंजर्ड पड़ी है या किसी सांड को चोट लगी है, तो आपस में कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ फ़ोन आता है, तुरंत यहाँ से टीम जाती है। ये गोवन सेवा धाम सेक्टर 23 की गाड़ियाँ जाती हैं और रेस्क्यू टीम करके। हमारे साथ संदीप जी हैं जो कि शुरुआत से इस गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे ये इस गौशाला को स्टार्ट किया गया और जब बहुत ज़्यादा एक बीमारी चली थी पशुओं की, उस दौरान लिम्पी, तो उस दौरान इन्होंने कैसे गायों की केयर की, तो इस पे बात करेंगे। भाई साहब ने बताया कि आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं इस गौशाला के साथ। ऐसा है जी, ये गौ माता का वन है, गोवन। और ये जो नाम है ये गौ माता ने हमें साक्षात ही दे दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कब आ गया, कब व्यवस्था बन गई। जब लिम्पी आई थी, लिम्पी स्किन डिजीज LSD कहा जाता है, तो उस टाइम लगभग लाखों के हिसाब से राजस्थान और गुजरात में गौओं ने शरीर छोड़ दिया। पंजाब में भी इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा और जब तक ये हरियाणा तक पहुंची तो गौ माता ने पता नहीं क्या अवस्था करी। हम ढूंढते रहे भी कोई आश्रय दे। तो उस समय व्यवस्था ये थी कि जिस भी गौशाला में जाती, क्योंकि उनके लिए भी समस्या थी, अगर गौ माता को प्रॉब्लम थी तो वो फैल जाती थी और वो किलोमीटर के हिसाब से फैलती थी। हर एक गौशाला डरती थी उससे कि हमारे ना फैल जाए। तो गौ माता को बचाना भी जरूरी था। 100 साल पहले ये बीमारी आई थी जो लोगों ने बताया, और ये 100 साल के बाद ये बीमारी आई है। जब तक समाधान नहीं हो जाता तो फिर यहाँ से शुरुआत करी थी। लगभग हमारी 1 सितंबर 2022 को हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ शुरुआत में कितनी गाय थी यहाँ पर? सबसे पहले 16 गौ माताएं आई थी और आज की तारीख में यहाँ लगभग 1550-1600 गौ माताएं हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललिता जिंदल है। जी। मैम, कब से आप यानी कि गौशाला का कार्यभार देख रही हैं आप? जैसे Day 1 से 24 अगस्त 2022 में हमने ये स्टार्ट किया था। 5 से 6 गौ माता थी जिनको हम रेस्क्यू करके लेके आए थे। जिस टाइम लंपी स्किन डिजीज़ बहुत हाई लेवल पे चल रही थी, तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बहुत कहर था इसका। तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसका हरियाणा में कहर ज़्यादा ना फैले, तो हमने अपना गौ सेवा आयोग से हमने बात किया। तो उनके चेयरमैन श्रवण गर्ग जी ने हमें ये जगह हमें प्रोवाइड करवा दी, जिसमें बाबूजी रमाकांत भारद्वाज जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमारे को ये सारी जगह लेके दी उनसे, और हमने थोड़ी जगह में, ये पूरा जंगल था जी, पूरी हाइट की झाड़ियाँ थी, थोड़ा एरिया हम क्लीन करते गए।
आपके अंदर कब से भावना है कि हाँ चलो इस सेवा में लगा जाए? ये भावना जी हमारे माता पिता की तरफ से हमें संस्कारों में मिली हुई है। वो लोग भी बहुत गौशाला वगैरह में जाते थे, उनके संस्कार ही थे जो हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया। सेवा भाव तो शुरू से ही है जी। गौ अस्पताल खोलने का एक अलग से वो था, क्योंकि एक बार हम लोग पंजाब जा रहे थे तो रास्ते में एक नंदी जी थे, बहुत गंदी हालत में थे, वो बहुत बुरे चोटग्रस्त थे। तो हमें लगा कि ये इनका कोई इलाज नहीं है या इनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, सड़क पे थे वो। उसके बाद ये भाव आया कि हमने जब भी खोलना है तो हमने गौशाला नहीं खोलेंगे, हम गौ अस्पताल खोलेंगे। ये गौ अस्पताल से गौशाला बन गई है। जैसे लोग जो गाय का केयर नहीं कर रहे या जो ऐसे छोड़ देते हैं दूध निकाल के, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि दूध निकाल के उनको छोड़ना ये बहुत गलत बात है। कि ये नहीं है कि हमने अपना उपयोग किया और अपना पैसा कमाया और हो गया। गौ सेवा मिली है तो उसको अच्छे से करें और इसका फल तो वो भगवान जी ही देंगे। फिर ये डॉक्टर केयर करती है, टीम है गौशाला की, और वो पूरा केयर रखती है। कैसे केयर करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोक सिंह जी। अच्छा, जैसे गऊ आती बीमार होके तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसकी जैसे सबसे पहले जी गौ माता को चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री को जानते हैं, एक्चुअल में उसमें हुआ क्या क्या है। फैसिलिटी यहाँ पे जैसे गऊ को चेक करने के लिए तो जैसे जी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, 5 डॉक्टर हैं, बाकी मशीनरी भी है नॉर्मल जो यहाँ पे होनी चाहिए, स्टडी वगैरह सब वगैरह है। थर्मामीटर से चेक करते हैं बुखार कितना है उसको, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई, उसकी सारी हिस्ट्री जानकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या खिलाना है उसको, क्या पिलाना है, ये कैसे पता चलता है आपको कि ये किससे ठीक होगी? क्योंकि तो एक तो होता है आदमी तो बता देता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दुख रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कैसे पता चलता है? ये तो जैसे गाय तो बोल नहीं पाती। एक्चुअल में हमारे को ट्रेनिंग इसी बात की मिलती है जी, ताकि हम उसको देख कर ही बता दें कि एक्चुअल में से दिक्कत क्या है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, पता लग ही जाता है। बाकी उसके सिम्टम्स से, हिस्ट्री से पता लगता है कि जैसे उसे सिम्टम्स क्या दे रही है, गोबर पतला आ रहा है, वो जाड़ा आ रहा है, या फिर पेशाब कैसा आ रहा है, उसका यूरिन का टेस्ट करना है तो वो करते हैं, ब्लड अगर टेस्ट करना है तो वो करते हैं, तो उस हिसाब से पता लग जाता है हमें कि उसको क्या दिक्कत है। तो हमारे साथ और डॉक्टर भी हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रमन जी, आप कब से यहाँ? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है यहाँ काम करते हुए। अभी 1 फरवरी को मुझे 1 साल हो जाएगा काम करते हुए। अभी तक कितने गाँव का आप इलाज कर चुके हैं? जी गिनती में तो हम प्रॉपर बता नहीं पाएंगे कि कितनी का कर चुके हैं, कितनी का नहीं कर चुके हैं, लेकिन एस्टिमेटली कि जितनी भी आती हैं मैक्सिमम का ट्रीटमेंट हमारे अंडर ही होता है। आपका शुभ नाम सर? राकेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, कब से आते हैं यहाँ पे? कैसे लगता है आपको गौशाला में जैसे सेवा कर रही हैं आप? ये यहाँ के तो ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों कहीं। वाकई में ही यहाँ यही फीलिंग है। और अगर आप इसको थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो ये धरती जो है ये ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ पे बहुत तपस्या की गई है। आप यहाँ एक दिन रुकें, मैं आपको यहाँ 10 नंदी दिखाता हूँ जो ऐसे थे जिनको हाथ लगाना भी मुश्किल था। जैसे ही उन्होंने इस धरती पे प्रवेश हुआ इतने शांत हो गए। ये इस धरती का प्रभाव है। आप देखें कि यहाँ जितनी भी गाय माता हैं कोई खरीदी नहीं गई। ये सब की सब गाय माता हमने सड़कों से लिफ्ट की हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम फ़ौरन गाड़ी भेजते हैं, गौ माता को लिफ्ट करते हैं। आईसीयू बना है, जनरल वार्ड बना है, डॉक्टर्स बाकायदा रखे हुए हैं, उनका इलाज करते हैं। सरकारी डॉक्टर्स भी टाइम पे आते हैं, दिशा निर्देश कर देते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बीबी सिंगल है। मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। मैं इस गौशाला से जब ये बनी थी, जब गौओं के ऊपर कुछ साल पहले एक बड़ी महामारी आई थी, उस समय माननीय रमाकांत जी के सानिध्य में मेरा भी यहाँ आना हुआ। उस समय गौशाला की स्थापना हुई और यहाँ ऐसी अच्छी एक टीम जुड़ी है। तो इस गौशाला ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है पंचकूला वासियों का इस गौशाला के प्रति, यहाँ आके गौ माता के प्रति जो आस्था का सैलाब देखने में मिलता है वो अभूतपूर्व है। और जो सबसे बड़ी बात इस गौशाला की है, यहाँ ये लोग कहीं भी आसपास के इलाके में कोई बीमार गौ हो, कोई एक्सीडेंटल गौ हो, 24 घंटे
इनकी यहाँ टीम को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिन हो चाहे रात हो, उस गऊ को वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ जो उसका इलाज बनता है इलाज किया जाता है। ये मुझे लगता है आसपास के इलाके में किसी भी गौशाला में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। परमात्मा भी बरकत दे रहा है और बहुत अच्छे से बीमार एक्सीडेंटल गऊओं की यहाँ सेवा हो रही है। जो मेरा नाम पुरुषोत्तम दास अग्रवाल है। कब से जुड़े आप यहाँ से? मैं 8 महीने से जुड़ा हूँ इनके साथ। आपको कैसा लगा यहाँ पे? ऐसा लग रहा है जैसे हम एक मतलब अभी स्वर्ग टाइप में आए हुए हैं, इतना लग रहा है कि हाँ। क्योंकि एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। एक लेडी थी, उसको कैंसर था, उसको पीजीआई वालों ने कह दिया था 6 महीने, 2 महीने मैक्सिमम रहेंगे, मैक्सिमम 2 महीने ना। वो आज की डेट में 1.5 साल हो गए। पहले वो चल नहीं सकती थी, अब चक्कर लगा के आती है। प्रभु कृपा है, बहुत कृपा है। रमाकांत जी जुड़े हैं तो उनसे भी जान लेते हैं। रमाकांत जी, जैसे ये गौशाला पंचकुला में जो है ये नाडा साहब के पास, तो कैसे देखते हैं जो यहाँ पे रख रखाव हो रहा है गाय का, और जैसे कोई फ़ोन कर देता है तो गाय ये ले आते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी सुन के। तो आप क्या देखते हैं इसको? ऐसा है कि ये गौशाला नहीं है। ये जब 2022 में अक्टूबर में लंपी बीमारी आई थी, उस समय स्थापित हुआ था, क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी थी। जैसे कोरोना आदमी के लिए था, ऐसे ही गोवंश के लिए थी। 12 लाख गोवंश की हानि हुई थी उसमें। तो यहाँ पर जो गौशाला में जो माताएं थी उन पे तो वैक्सीन लग गई, लेकिन जो सड़क पे थी उनको नहीं लग पाई। तो वो जब सड़क पे मरने लगी तो हमने प्रशासन ने कहा कि ये फैलेगी, तो उसके लिए यहाँ एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया। तो पहले दिन ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा सरकंडे यहाँ उगे हुए थे, ये जंगल था, यहीं से काट करके हमने बनाया। यहाँ कोई रास्ता ये कुछ नहीं था। तब से लेके हम कर रहे हैं। तो जितनी भी गौ माताएं आप देख रही हैं, ये सब वैसे ही हैं, ये सब स्वस्थ होकर के ठीक हुई हैं। उस टाइम बहुत खतरनाक था, लंपी जैसी बीमारी थी, बहुत खतरनाक थी, लोग छूने से भी डरते थे। तब भी आपने ऐसी शुरुआत की। देखिए, ये तो हमने कुछ नहीं किया, ये सब मैं तो मानता हूँ ये सब ईश्वर की या गौ माता की प्रेरणा से हुआ है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गौशाला या इसमें आ जाऊँगा। लेकिन हमारे जो संदीप जी हैं, ये अपने ज़िले के गौ संवर्धन गौसेवा के संघ की तरफ से उसके दायित्व है, वो मेरे पास आए। तो हमने प्रशासन से जोड़ा, तो मेरे को लगा कि ये एक भगवान ने मेरे को ये दशा भेजी है, ये अपॉर्चुनिटी आया है, तो हमने सेवा जुड़े हैं। तब से आज हमारे पास लगभग 7,500 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वो उनकी देह से हम आते हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि यहाँ पर बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी ये तो मनाते रहते हैं, लेकिन 25 नवंबर इसी पिछली को एक उससे पहले एक सज्जन हमारे पास आए कि मैं अपने लड़के की शादी यहाँ करना चाहता हूँ। तो जो यज्ञशाला है, इसमें उन्होंने 25 नवंबर को अपने लड़के की शादी करी, बारात लेके आए और यहाँ पर सारा लेके गए। उन्होंने पार्टी शाम को कहीं किसी होटल में करी। दूसरे दिन अखबार में हेडलाइंस थी, न डीजे का शोर, न शराब का दौर, गौ माता चौंगोर, ऐसा करके उन्होंने लिखा और बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ। तो अब इतना रह गया है, पूरे समाज का सहयोग हमारे पास है। गौ माता का जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, समाज भी साथ दे रहा है। मैंने देखा शाम को भी लोग, काफ़ी लोकल लोग आते हैं और बड़े कोई कुछ गाय को वहाँ पे खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दान दे रहा है। लोगों का बहुत, हम सबसे बड़ी इसमें क्या है, हम जो बताते हैं गौ माता की तो सेवा होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार जा रहे हैं वो आगे तक काम आएंगे, आगे लंबे समय तक काम आएंगे, उनमें संस्कार जाते हैं। एक ये फ़ायदा है। और दूसरा क्या है कि जब कोई हम विशेष आयोजन होता है, जैसे गोपाष्टमी है, जन्माष्टमी है, या जैसे आज मौनी अमावस्या है, तो ऐसे अवसरों में हमारे पास लगभग एक दिन में 18,000, 20,000, 15,000 फुटफॉल्स होते हैं। तो ऐसा सहयोग मिलता है। आप चाहेंगे कि ये संस्थाएं ऐसे आगे भारतवर्ष में हों और आगे बढ़ें, और जैसे और स्टेट्स में भी गायों का काफ़ी हाल ऐसा देखने को मिलता है? देखिए, हम तो हमारा चाहने का जहाँ सवाल है, हम ये नहीं चाहते कि ऐसी व्यवस्थाएं हों। चाहते तो हम ये हैं कि गौ माता का संवर्धन हो, और गौ माता की आज जो स्थिति है वो स्थिति ऐसे है कि हर गौ माता का पेडिग्री करके, उनका संवर्धन करके, आज जो 5 किलो दे रही है वो 8 किलो दे, फिर उसका 10 किलो दे, फिर 15 किलो दे। इस तरह से जब गौ माता इतना दूध देगी तो आर्थिक रूप से वो
एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो जाएगा, तब गौ किसान उसको घर में रखेगा। लंबा समय तो वही है, चाहते तो हम वो है, लेकिन जब तक वो नहीं हो उसमें समय लगेगा। गौ संवर्धन करने में लंबा प्रोसेस है, जनरेशन होगा वो, लेकिन तब तक ऐसा हो तो गौ माता सड़क पे ना रहे। अभी गौशाला में इसमें क्या कमी ज़रूरत है जो सरकार हेल्प कर सके आपकी, ऐसे कुछ? नहीं, सरकार तो ऐसा है कि गौ सेवा आयोग हमारी हेल्प करता है, लेकिन कोई भी सरकार पूर्ण रूप से उतना नहीं कर सकती कि प्रतिदिन का देख पाए। मैंने सुना है कि यूपी में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी सरकार कर रही है, यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना शायद दूसरी सरकारें कर रही हैं, जितनी ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि इनके रख रखाव, शेड बनाना है, डॉक्टर भी रखे हैं, और फिर चारा भी आना है, फिर बारिश तो और सर्दी, ये सब सारा हम समाज के सहयोग से कर पा रहे हैं। अभी उतना पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन ये सरकार के पूर्ण रूप से तो नहीं मिलता, लेकिन अगर सरकार का है तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। उसको कैसे देखते हैं, बाकी लोगों को क्या संदेश जाता है? बाकी लोगों को यही संदेश जाता है, यहाँ पे प्रॉपर केयर होती है। जो भी बाहर जो गायें होती हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी ने एसिड वैसिड फेंक दिया, कुछ जल गई, कुछ पॉलीथिन खा के बीमार हो, इनकी टीम प्रॉपर रेस्क्यू करके लेके आते हैं, रेस्क्यू करके आते हैं, यहाँ आते हैं, फिर उनको डीवॉर्मिंग की जाती है सारी गायें की। वहाँ पीछे आईसीयू है, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को पूरा फॉलो अप करते हैं। बहुत शुक्रिया। घूम के पूरा देख तो ये हाँ जी आर्मी अफसर। मेरा कर्नल राजेश तंवर हूँ मैं क्योंकि पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं यहाँ देख के एक बार पूरा देख के पूरा जा चुका हूँ। बात मुझे नहीं पता थी कि यहाँ दान वान का सभी कुछ मतलब एक तरह से अपने आप हो रहा है, वो तो मैं देख रहा हूँ। 22 से मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे सामने ही बना है सारा कुछ। अब इतनी गायें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मुझे आइडिया है, तो कुछ चीज़ें मैं ये देख रहा हूँ कि सुधार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।